क्या आपने कभी अपनी सोच को डेवलप करने के बारे में सोचा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये बुक समरी आप ही के लिए है। इस बुक समरी में हम जानेंगे कि किस तरह से एक इंसान अपनी सोच को डेवलप करके खुद को एक ऐसा इंसान बना सकता है जिसको लोग फॉलो करें। इंसान की थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इस बुक समरी में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी थिंकिंग में निखार ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है डेरियस फोरक्स ने। डेरियस फोरक्स काफ़ी पॉपुलर लेखक हैं। उन्होंने अब तक 7 बुक्स लिखी हैं और सारी बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं। डेरियस का मेन फोकस प्रोडक्टिविटी, बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट पर रहता है और उनकी बुक्स में हमें देखने को भी मिलता है। ये बुक किसको पढ़नी चाहिए? ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए भी है जो अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बुक उन व्यक्तियों के लिए भी है जिन्हें रीडिंग पसंद है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं उसी तरह से आप अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं? शायद आपने ये बात कभी नहीं सोची ही होगी, लेकिन आज हम इस बुक समरी के ज़रिए आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना ज़रूरी आप अपनी बॉडी को ट्रेन करना समझते हैं उतना ही ज़रूरी अपने माइंड को ट्रेन करना भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। रोज़ाना इस दुनिया में अलग अलग तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं और अगर आप उस बदलाव के साथ साथ खुद को चेंज नहीं करेंगे और अपनी थिंकिंग को नहीं बदलेंगे तो आप इस दुनिया में काफ़ी पीछे रह जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी थिंकिंग के ऊपर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया है, लेकिन थिंकिंग जब इम्प्रूव होती है तो इंसान की पर्सनैलिटी अपने आप ही ग्रो करने लगती है और इंसान को समझ में आने लगता है कि वो इस बदलती दुनिया में किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है और किस तरीके से दुनिया में जो उसको परेशानियां दिख रही हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरक्स। हम दुनिया में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं सबसे पहले वो बदलाव हमें अपने अंदर लाना होगा। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में हम जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना होगा। ये बात आज के समय में भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि महात्मा गांधी के समय में थी, क्योंकि हम सभी में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया में अलग अलग चीज़ों में खामियां ढूंढते हैं और फिर लोगों को सलाह भी देते हैं कि उस कमी को कैसे दूर करना है। लेकिन हम कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक ये दुनिया हमें कभी एक अच्छे इंसान या फिर कहें एक अच्छे लीडर के रूप में नहीं देख सकती है। आपको एक मॉडल की तरह लोगों के सामने पेश होना पड़ेगा। एक मॉडल वही होता है जो इंसान एक अच्छा लीडर होता है और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको बहुत सारी क्वालिटी अपने अंदर धारण करनी होंगी। जब इंसान एक अच्छा लीडर बन जाता है तो लोग उसे मॉडल के रूप में देखने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं। उस इंसान के ओपिनियन की लोग वैल्यू करते हैं। वो इंसान जब कोई बात किसी से कहता है तो उसकी बात की इज्जत की जाती है, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास होता है कि अगर वो इंसान कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। कोई भी इंसान जब आपको एक लीडर के रूप में देखता है तो उसे पता होता है कि आप कितनी मेहनत करके उस पोजीशन तक पहुँचे हैं। एक मॉडल के तौर पर आप दूसरों के जीवन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। लोग आपको और आपके काम करने के तरीक़ों को फॉलो करने लगते हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जिसकी हेल्प से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जब तक कुछ ना कहा जाए उसे मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उस काम को करने लगते हैं जिसे करना आपके लिए उचित नहीं है, या फिर आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसको करने के लिए आपको कहा ही नहीं गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तब तक इंतज़ार करिए जब तक आपसे किसी काम को करने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में आप दूसरों का काम करने लगते हैं और आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि हर इंसान किसी स्पेसिफिक काम को अपने ढंग से करता है। अगर आप किसी दूसरे के काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो लाजमी है कि वो काम ख़राब हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको फोकस करना है वो ये है कि जब भी आपके मन में कोई सवाल आए तो उसे पूछ लीजिए। अगर वो सवाल आपकी जॉब से रिलेटेड है तो अपने ऑफिस में अपने साथ काम करने वाले वर्कर से पूछिए या फिर अपने बॉस के पास जाइए, उनसे उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए।
अगर किसी और भी चीज़ से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप जा सकते हैं जो कि उस सवाल का जवाब आपको सही तरीके से दे सकता हो। सवाल पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा मौका आ रहा है कि आप किसी जॉब को अपने लायक नहीं समझ रहे हैं या फिर आपको ये लगता है कि आप उस जॉब को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके दिमाग में उस जॉब को लेकर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कि आपको लगता है उसे और अच्छे तरीके से कर सकता है, तो आप उसका नाम ले लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा मॉडल या फिर एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि सही लोगों को सही जगह पर काम लगाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में इस तरह से फंस जाते हैं कि आपको उस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा होता है। तो क्या कभी आपने इस चीज़ के पीछे का कारण जानने की कोशिश करी है? दरअसल इसके पीछे कारण होता है कि आप अपनी थिंकिंग को कभी इनोवेट ही नहीं कर पाते हैं। आप अपनी थिंकिंग कभी डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाती है और उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि आगे आपको करना क्या है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी थिंकिंग को डेवलप करें और अपने थॉट को आप अपने कंट्रोल में रखें। जितना ज़्यादा आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में होंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रोथ करेंगे। कोई भी इंसान उसी तरह का हो जाता है जिस तरह की उसकी थिंकिंग होती है। अगर आप गलत थिंकिंग रखते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही हो जाती है कि लोग आपको गलत समझने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी थिंकिंग यानी कि आपकी सोच एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अग्रसर होती है तो आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आने लगता है और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट का असर दूसरों के ऊपर भी होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जो लोग अपनी सोच को बहुत ज़्यादा बदल नहीं पाते हैं उन्हें लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसलिए वो सिंपल तरीके से लाइफ को जीने लगते हैं और उनकी लाइफ एक पॉइंट पर आकर रुक सी जाती है, यानी कि उनकी लाइफ में ग्रोथ खत्म हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि लाइफ सिंपल नहीं है तो उनके थॉट्स भी उसी हिसाब से चेंज होते हैं और वो अपनी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को उसी हिसाब से टैकल करते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि लीनियर थिंकिंग रखते हैं, लीनियर थिंकिंग का मतलब होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, तो फिर आपके लिए लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आने वाले हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सोचने वाला इंसान आज की दुनिया में सफल नहीं हो सकता है। आपको एक वर्सेटाइल थिंकिंग की ज़रूरत है। आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप हर डायरेक्शन में उसको अप्लाई कर सकें और ये समझ सकें कि किस तरह से हर अलग अलग चीज़ में आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बिहेवियर की जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। सबसे पहला है क्रिटिसाइज। किसी को भी क्रिटिसाइज करने से बचें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके मन में आपके लिए गलत भाव पैदा हो जाती है, फिर वो आपको नीचा दिखाने की ही कोशिश करने लगता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर जो कि आपको नज़रअंदाज करना है वो है कंप्लेनिंग। किसी को भी कंप्लेन मत करिए। अगर आपको किसी के काम से कुछ समस्या है तो इनडायरेक्ट वे में उसको समझाने की कोशिश करिए कि उसने कहाँ पर गलती की है। उसको अगर आप सीधा बोलेंगे तो शायद उसको बुरा लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कभी भी दो लोगों को कंपेयर मत करिए, क्योंकि जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में आपस में ही एक कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। फिर वो एक दूसरे से बेटर बनने की कोशिश करते हैं। कभी भी फिर वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते। वो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। एक और चीज़ जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में अवॉइड करना चाहिए वो है compete करना। किसी से भी कंपटीशन रखने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। हर इंसान अपने अपने तरीक़ों से काम करना पसंद करता है। आपको अलग अलग तरह के काम में इंटरेस्ट होता है, इसलिए किसी दूसरे इंसान के साथ कंपटीशन करना आपके लिए सही नहीं है। अपने ऑब्जेक्टिव, अपने फैक्ट्स और अपने जूरी को सही से पहचान लें। अगर बात करें किसी कोर्ट केस की तो वहाँ पर लॉयर को अपने जूरी और जज को पूरी तरह से कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके डिसीजन उनके हक में होता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को 100% कन्विंस कर सकें। पॉलिटिक्स, फैमिली वैल्यूज, बिजनेस स्ट्रेटजीज जैसे टॉपिक्स में हर व्यक्ति अलग अलग ओपिनियन रखता है और अलग अलग जजमेंट देते हैं।
जब भी आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस आर्ग्यूमेंट से अचीव क्या करना चाहते हैं। क्योंकि लोगों को 100% कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन 50-60% कन्विंस किया जा सकता है। 30% के आसपास आते ही आपके अपोनेंट को ये समझ आने लगता है कि आप उसे क्या समझाना चाह रहे हैं, और इस वजह से उसके बिलीफ में कुछ थोड़े बहुत चेंज होने लगते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपको इस बात की क्लियर नॉलेज होगी कि आपको क्या अचीव करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान किसी के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपनी सारी एनर्जी उसी के ऊपर वेस्ट कर देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसे अपनी बात मनवानी ही है। आप अपनी एनर्जी सेव करिए, वहाँ से निकलिए। क्योंकि जब कोई इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि उसे किसी की बात नहीं माननी, तो फिर नहीं मानता है। ऐसे में अपनी एनर्जी किसी दूसरे इंसान पर वेस्ट करना सही नहीं है। लाइफ में सबसे ज़रूरी यह है कि आप कभी भी क्विक डिसीजन ना लें। जब आप जल्दी में डिसीजन लेते हैं तो ये तो पक्का हो जाता है कि आपके बहुत सारे डिसीजन गलत होने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामने मौजूद फैक्ट को ध्यान में रखें और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपनी सोच पर पूरा फोकस करें। जब आप बहुत ज़्यादा डीप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उसके लिए सही तरीका क्या हो सकता है। जब इंसान किसी प्रॉब्लम को अपने सामने देखता है तो ज़रूरी है कि वो व्यक्ति एक झटके में उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश ना करे। पहले उस प्रॉब्लम को सही से समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर प्रॉब्लम आई क्यों है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से दोबारा कभी उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका माइंड काफ़ी थक जाता है। आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपको थकान महसूस होने लगती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने माइंड को रिलैक्स करें। अब आपको लग रहा होगा कि माइंड कैसे रिलैक्स किया जा सकता है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप बस अपनी आंखें बंद करिए और आराम से अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करिए। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपने माइंड में कोई चीज़ ना रहे। आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन जब आप खुद रिलैक्स करना चाहते हैं, तब आप ऐसे पोजीशन में होते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस कम होता है और उससे आपके माइंड की थकान भी दूर होती है। आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो आपको ये एहसास होगा कि आपकी बॉडी का सिर्फ एक ही पार्ट होता है जो कि हर समय वर्क कर रहा होता है, और वो होता है आपका माइंड। आपका माइंड हर सिचुएशन में आपके साथ होता है। अगर आप सो रहे हैं तब भी आपकी थिंकिंग किसी ना किसी डायरेक्शन में चल रही है। इसी वजह से अपनी थिंकिंग को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी सोच को डेवलप नहीं करते हैं, जो कि आपके साथ हमेशा रहती है, तो फिर शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि खाली समय में आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें रहें जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में जुड़े हुए मोमेंट्स को कनेक्ट करना सीखें। जब आप अपने लाइफ के मोमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, और उस लर्निंग की हेल्प से आपकी ग्रोथ होगी। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने से आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल सकता है। जब आप चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि किस तरह से आप अलग अलग टेक्निक्स को अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम भी आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने लगते हैं, क्योंकि दिन भर में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में उन इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, और बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग फालतू की चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, जिससे कि इम्पोर्टेंट चीज़ पर उनका फोकस ही नहीं रह जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसमें से पहले उन इन्फॉर्मेशन को निकालें जो कि आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करें। ऐसा करने से आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है, और आप उन चीज़ों को खुद से दूर कर पाएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अपनी सोच को डेवलप करने का ये बहुत आसान तरीका है कि आप अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल कर बाहर कर दें जो कि आपको बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं लग रही हैं, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में एंट्री दें जो कि आपके काम की है। ट्रायल एंड एरर का एक कंसेप्ट इस बुक में बताया गया है, जो कि आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं।
इस कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स में उन तरीकों को अप्लाई करें जो कि आपने अपनी लाइफ में सीखे हैं, और अगर उनमें से कोई एक तरीका फेल भी हो जाता है तो आप अपने तरीके बदल भी सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम के हमेशा आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते ही है। अगर आप अपना माइंड शार्प रखेंगे और अपनी थिंकिंग को लगातार डेवलप करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आपके पास उस समस्या को सुलझाने का एक से ज़्यादा तरीके मौजूद होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि सोचते होंगे अगर मैं फेल हो गया तो फिर मेरे साथ क्या होगा, या फिर कुछ ऐसे एडल्ट होंगे जो कि ये सोचते हुए कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेगेटिव तरह से सोचना बंद कर दें। जब आप नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से निकाल देते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपके पास जो पॉजिटिव थॉट है वो आपको एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और ऐसे में वो पॉजिटिव थॉट आपकी पर्सनैलिटी को भी पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। कई लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और वो ये कि वो अपने माइंड के साथ हमेशा चलते रहते हैं। उनका माइंड जो कहता है उसी पर विश्वास करते हैं, और ऐसे में कभी कभी उनका माइंड उन्हें गलत डायरेक्शन में भी डाइवर्ट कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी फैक्ट्स आपके सामने मौजूद हैं आप उन पर ध्यान दें और उन फैक्ट्स को फॉलो करें। ऐसा भी नहीं हो कि आप हर टाइम अपने माइंड को फॉलो करें और वो करना सही भी हो। जब आप फैक्ट्स को फॉलो करने लगते हैं तब आपका माइंड भी उसी तरह से बात करता है, और फिर आपको समझ में आने लगता है कि माइंड और आपके सामने मौजूद फैक्ट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे तो आपको हर सिचुएशन से जुड़े कुछ फैक्ट नज़र आएंगे, और वो फैक्ट काफ़ी हद तक सही भी होते हैं। इसलिए ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उन फैक्ट्स को भी फॉलो करें और उन्हें अवॉइड करने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जानते हुए भी उन फैक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में फैक्ट्स का इस्तेमाल करने लगेंगे तब आपका माइंड और आपके पास मौजूद फैक्ट एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाएंगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप सवालों का यूज करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो फैक्ट्स पर बेस्ड हों। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने का एविडेंस होगा, और फैक्ट्स गैदर करने के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा फैक्ट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए आपको उतना ज़्यादा अपने अपोनेंट को कन्विंस करना होगा। आर्ग्यूमेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये आपकी जूरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट रूम में आपको 10 से 12 लोगों से बनी जूरी के सामने पेश करना होता है। फैमिली में सीन अलग होता है। सवालों की हेल्प से आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपकी जूरी किस चीज़ में बिलीव करती है। अपनी स्ट्रेटजी को परिस्थितियों के साथ मैच करिए। किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको यही सोचकर हायर किया जाता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कोई भी कंपनी अगर आपको लीडर के तौर पर अपने ग्रुप में शामिल करती है तो इसका मतलब है उनके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनको ढूंढने में समस्या हो रही है, और वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद चीज़ों में सुधार लाएंगे और ख़राब सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे। आप एक मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये मॉडल है क्या असल में। इस मॉडल में अकॉर्डिंग कोई भी इंसान 5 तरह की परिस्थितियों में खुद को पाते हैं जब वो किसी और जगह मूव कर रहे होते हैं। पहली परिस्थिति वो है जब हम नई सिचुएशन में मूव करते हैं या फिर जब वो किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे होते हैं। दूसरी सिचुएशन जब हम लाइफ में चीज़ों को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। तीसरा जब हम अपनी इंसान की ग्रोथ पर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चौथी परिस्थिति वो जब हम किसी खुद को लड़खड़ाने के बाद दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और सबसे लास्ट ये मॉडल तब काम करता है जब हम अपनी लाइफ की सक्सेस को बनाए रखना चाहते हैं। इस मॉडल में हम उन चैलेंजेस और फ़ायदों के बारे में समझते हैं और जानते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। जब हम किसी वेंचर को लॉन्च कर रहे होते हैं इस मॉडल का गोल समझना बहुत आसान है।
इस मॉडल का मकसद है एक सक्सेसफुल और ग्रो करने वाली पर्सनैलिटी क्रिएट करना। इस मॉडल के अंतर्गत अलग अलग तरह के चैलेंज को किस तरह सामना करना है उसके बारे में हम जानते हैं। जब भी आप किसी नई जगह को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को आपको अलग तरह से हैंडल करना होता है। आपको नए नए लोगों के साथ रिश्ते बनाने पड़ते हैं। आप वहाँ पर अपनी लाइफ को नए और अपनी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। कहने का साफ मतलब यह है कि नई जगह के अंदर आप खुद को अपने अकॉर्डिंग शुरू से शेप दे सकते हैं। अपने हिसाब से वहाँ आप बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा पुरानी नहीं होती। कभी कभी नयापन आने से लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मॉडल में जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है टर्न अराउंड, यानी कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपको चीज़ों को पूरी तरह से बदलना होता है। इसको टर्न अराउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के साथ किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। ऐसी सिचुएशन में सामने वाले इंसान को आपसे ये उम्मीद होती है कि आप जल्द से जल्द प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और बहुत रैपिड तरीके से उसको ठीक करने के लिए एक्शन भी लेंगे। टर्न अराउंड सिचुएशन को आप एग्जांपल के लिए एक फायर अलार्म भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब कहीं पर आग लगती है और फायर अलार्म बजता है तो उस परिस्थिति में तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसी ख़राब परिस्थिति में हम जितना ज़्यादा डिसीजन करने में देरी करेंगे नुकसान उतना बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं मॉडल का यूज किसी इंसान की फास्ट ग्रोथ में कैसे हो सकता है। जब भी आपको अपनी लाइफ को तेज़ी से एक्सपेंड करना होता है या लाइफ की ग्रोथ को और तेज़ करना होता है तो हमें काफ़ी अहम कदम उठाने पड़ते हैं। हमें नया स्ट्रक्चर फॉलो में लाना पड़ता है, नए प्रोसेस शुरू करने पड़ते हैं, और कभी कभी तो ये भी होता है कि लाइफ की तेज़ ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारे नए लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसे लोगों को हमें कनेक्ट करना पड़ता है जो हमारी लाइफ का जल्दी से जल्दी हिस्सा बने और उस चीज़ को फॉलो करें जिसकी वजह से हमारी लाइफ अभी तक सफल रही है। हालांकि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ की ग्रोथ तेज़ करनी है तो उससे रिस्क फैक्टर भी काफ़ी होते हैं। अभी तक हमने आपसे जिन 3 परिस्थितियों के बारे में बात की उन सभी में आपको उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तीनों ही परिस्थिति में आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। बस हालांकि लाइफ की ग्रोथ वाली सिचुएशन में आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ती है, लेकिन बाकी की जो 2 परिस्थिति हैं जिसमें कि हमारा बताया हुआ मॉडल का इस्तेमाल होता है उसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने होते हैं। आपको VS सिचुएशन के हिसाब से अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी थिंकिंग और आपके लाइफ के गोल से एक दूसरे के साथ सही तरीके से मेल खाएं। चौथी सिचुएशन है लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना, और 5वीं सिचुएशन है लाइफ की ग्रोथ और सक्सेस को बनाए रखना। इन दोनों ही सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने जो लाइफ में ग्रोथ हासिल की है वो बनी रहे तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप टाइम टू टाइम खुद को डेवलप करने की कोशिश करें और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस दुनिया में हर कोई एक रेस में लगा हुआ है और हर कोई सामने वाले व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अगर आपकी ग्रोथ हासिल हो गई है तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी ग्रोथ देखकर आपसे आगे निकलने वाले बहुत लोग होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लगातार खुद को इम्प्रूव करते रहें और अपनी सोच को डेवलप करते रहें, क्योंकि यही वो तरीका है जो कि आपकी ग्रोथ को बनाए रखेगा और दूसरे लोगों को आपसे आगे नहीं निकलने देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच डेवलप हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को शांत रखना सीखें। जब आप खुद को शांत रखते हैं तब आपको समझ में आता है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और आप ऐसे में चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करना सीखते हैं। खुद को शांत रखने का मतलब होता है कि आप दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो हमें शांत रहने की ज़रूरत होती है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब शांत रहते हैं तो आपकी सोच अलग अलग और डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी करती है। तब आपको समझ में आने लगता है कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जल्दबाजी करते हैं और शांत नहीं रहते हैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में गलत फैसले लें
एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप डिसीजन लें तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लें, जिससे कि आपको पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। क्योंकि जब किसी इंसान को डिसीजन लेने के बाद दोबारा से उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है। कोई भी इंसान से किसी चीज़ को करने में कोई एन्जॉयमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये सोच लें कि आपको दोबारा उस सिचुएशन में नहीं आना है। इसलिए आपको डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में रिग्रेट करते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति लाइफ में रिग्रेट करता रहता है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो व्यक्ति अपने पास्ट में ही उलझ कर रह जाता है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो कि उसने अपनी लाइफ में गलतियाँ करी हैं, और वो आगे की लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाता है, और उसी मोमेंट पर आके उस इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ में आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करते हैं तो आप आज से ही उसे छोड़ दें, क्योंकि रिग्रेट करना लाइफ में ग्रोथ को रोकता है। कुल मिलाकर इस बुक समरी में हमने इस बात पर फोकस किया है कि किस तरह से एक इंसान अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकता है और किस तरह उस डेवलपमेंट की हेल्प से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंट लर्निंग हो। आप लाइफ में हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें, और कभी भी ये ना सोचें कि आपने जितना लाइफ में सीखा है उतना काफ़ी है। क्योंकि जब आप खुद को डेवलप करना रोक देते हैं तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपसे आगे निकल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे आगे रहें और आपकी लाइफ एक अच्छे और पॉजिटिव नोट पर चले, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को लगातार डेवलप करते रहें। क्योंकि यही वो तरीका है जिसकी वजह से आप खुद को एक ऐसी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो इसी के साथ ये बुक समरी तो यहीं पर समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बता सकते हैं। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।